और यदि कुछ ऐसा है तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है, इसी विषय पर सबसे पहले हम चर्चा करने लगे। पहला प्रश्न मेरी बहनों में से अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो प्रिंसिपल महोदया इंदु शर्मा जी, चर्चा प्रवर्तक के रूप में कृपया आप मंच पर रहें। पुलिस पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल इंदु शर्मा जी और धर्म जागरण मंच से मेरी सहयोगी एडवोकेट मीनू शर्मा जी, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं स्वयं चर्चा सत्र में रहने वाली हूँ। नीलम जी, राष्ट्र सेविका समिति से नीलम जी, कृपया कोर्डलेस माइक लेकर के जनता के बीच में जाएं। अगली बार आप में से कोई बहन मंच पर होगी ऐसा मेरा विश्वास है। सीमा खुराना जी झांसी से हैं और कुटुंब प्रबोधन में मातृशक्ति आयाम की जिला संयोजिका हैं। आप प्रतिदिन 2 घंटे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को अपने घर पर बुलाकर पढ़ाती हैं। ये उनकी नित्य प्रतिदिन की क्रिया है और फिर उन बच्चों को पढ़ा करके सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाने का काम भी करती हैं। आप बच्चों के संग प्रत्येक त्योहार, चाहे वह जन्माष्टमी हो, होली हो या दिवाली, अपने ही घर पर मनाती हैं। ऐसी सीमा खुराना जी का स्वागत सत्कार करते हुए हम अपार हर्ष महसूस करते हैं। अगला नाम श्वेता जैन जी का, आप भी झांसी से हैं। श्वेता जैन जी अगर हमारे बीच पहुंच चुकी हैं तो कृपया मंच पर आए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 2 लाख लोगों को शपथ दिला चुकी हैं। आध्यात्मिक एवं मानसिक शांति के लिए हर घर ध्यान कार्यक्रम महिलाओं के लिए विशेष रूप से कर रही हैं। अब तक आप 25,000 महिलाओं को ध्यान योग के द्वारा स्वस्थ भी कर चुकी हैं। अनेक संस्थाओं से पुरस्कृत श्वेता जैन जी को अपने मध्य पाकर हम अपार हर्ष महसूस कर रहे हैं। केवल 15 वर्ष की ये नन्ही सी बालिका अनु जी हमारे हिसार शहर का गौरव है, जिन्होंने केवल मात्र 15 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। पहला सत्र समाप्त हुआ। मैं अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता जी, कार्यक्रम अध्यक्षा श्रीमती संतोष कंबोज जी और हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर विजय इंदुराव जी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने इतना मार्गदर्शन हम सब बहनों को दिया। सविता जी से मेरा निवेदन कि हमारे इस सत्र के अतिथिगण को मंच के समक्ष प्रथम पंक्ति में स्थान ग्रहण करवाएं। चलिए अब चलते हैं आज के इस कार्यक्रम के दूसरे सत्र यानी कि चर्चा सत्र। चर्चा सत्र के सहभागी आप सब रहने वाले हैं। चर्चा सत्र के हमारे कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार से रहेंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सरोकार, कानूनी सहायता। ये जो भी समस्याएं समाज में महिलाओं के बीच आ रही हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो समाज जनित हैं और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हमारी पीढ़ी द्वारा जन्मी गई हैं। उन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, वो समस्याएं क्यों पनपती हैं,
आपके बीच आने वाले हैं और समाधान भी आपके द्वारा ही आने वाला है। चर्चा प्रवर्तक के रूप में मैं मंच के सामने प्रस्तुत करना चाहूँ। भारतीय परंपरा शुरू होती है विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों ऋग्वेद से। क्योंकि हम वेदों को पढ़ते नहीं हैं, तो प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और उस धारणा के विषय क्या विषय रहा होगा, इसके बारे में हमेशा एक भ्रामक सी स्थिति रहती है। नारी की बात करें, नारी शक्ति स्वरूपिणी जैती हिंद की मात, दुर्गा तेरी रगों में भरती है हुंकार। इस दुर्गा जिसमें श्री, शक्ति और विभूति, श्री माने माँ लक्ष्मी, शक्ति माने माँ दुर्गा और विभूति माने माँ सरस्वती। इस त्रय का, त्रैलोकी का, इस त्रयदर्शी का, इस त्रैगुणी का एक विस्तृत पटल है जिससे सृष्टि चले। बाकी फिर और कुछ तो नहीं। इस सृष्टि के अधिष्ठाता मानते हैं हम ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी अपने मुख से बोलते हैं तुम स्वाहा, तुम स्वधा, तुम ही वस्ता, तुम इस विश्व की अधिष्ठात्री देवी हो। यहीं से शुरू होती है एक स्त्री की केंद्र भूमिका। परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व पर कैसी बेटियां बनाएंगे, तो उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि हमें महिला ऐसी बनानी है जिसका जो रिमोट है वो किसी दूसरे के हाथ में ना हो। वो उसके रिमोट जो है उसके पति के हाथ में ना हो, उसके भाई के हाथ में ना हो, और या किसी XYZ के हाथ में ना हो। वो इतनी सशक्त हो कि वो अपने फैसले, उसने कहाँ पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, पहले शादी कर